हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और शानदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, जो वैकेंसी आई है वो है सीमेंस इंडिया लिमिटेड, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ऑटोमेशन कंपनी है। सो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी में 585 वैकेंसीज लगी हैं, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिज़ाइन, क्वालिटी और भी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी लगी है, जिसके लिए हमारे बहुत से भाई बहनें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर वैकेंसी है। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो सही समय पर पा सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर आपको करना चाहूँगा। ठीक है। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक कंपनी है दैट इज़ कॉल्ड गुप्ता टेक्नोलॉजीज, उनके साथ टाई अप किया है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं हमारे को, उनको जॉब नहीं मिलती है। सो सबसे मेन बात क्या खास देखी जाती है कि अगर हम देखें आज के टाइम में कि आपके पास सीवी जो है, आपका जो रिज्यूमे है आपका, वो जाता है एचआर के पास, बट एचआर के पास देखती है, एचआर सीवी को देखता है और साइड में कर देता है या देखता ही नहीं है। ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि आपकी जो सीवी की अट्रैक्शन है, आपके सीवी की जो लुक है, वही उसे पसंद नहीं आती कि वो अंदर क्या देखेगा उसको। ठीक है। तो ये बहुत सबसे ज़्यादा मेन कारण है, क्योंकि 90% आपकी सिलेक्शन आपका रिज्यूमे ही करवाएगा। मैंने कंपनी में जाकर देखा, कंपनी का उनके साथ देखा, तो उनका मेरे को प्रोफेशनलिज्म रिज्यूम बनाने का जो तरीका है बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो इसी तरह मैंने तकरीबन 10 कैंडिडेट्स के रिज्यूम बनवा के, जो हमसे आउटसोर्स के थे, उन्होंने बनवाए, मैंने उनके पास देखे, तो उनके पास कंपनीज के रिस्पांस बहुत अच्छे आए। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 100% इस चीज़ में रहता है, बट अगर मैं मान के चलूँ 90 टू 95% ये चीज़ बहुत मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि रिज्यूमे जो है वही अट्रैक्शन डालेगा, एचआर उसी को सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद जो आपका मेन आता है वो आता है टेक्निकल क्वेश्चंस। जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा या एचआर इंटरव्यू होगा, वो आपने क्रैक करना है। ठीक है। तो वो उसके बाद की बात आएगी। सबसे पहले बात तो एचआर की आएगी, इसलिए हमने उनके साथ टाई अप किया है रिज्यूमे प्लस कवर लेटर बनवाने के लिए। सो बहुत से कैंडिडेट्स को वहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि हम कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट तो कर सकते हैं, बट कंपनी के साथ पेमेंट किस तरह की करें। तो फ्रेंड देखिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है इस तरह के है कि हमने बनाया है, तो उसको हम बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं कि हमारे इंडिया के जितने भी हमारे भाई बहन है जॉब्स देख रहे हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना है, उनको हर कंपनी में हमने जॉब दिलवानी है। तो उसका जो पेमेंट का सर्कुलेशन है, आपने कंपनी को पेमेंट नहीं करोगे, आपको जो कंपनी आपको मेल करेगा वो मेरे नाम के थ्रू से ही आपको जाएगा, और उसके लिए बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। और जो आपका रिज्यूमे आएगा, बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपका बन के आएगा। ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उसमें करना चाहते हैं तो डेट्स ओके, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ आपके अपने लिए, आपको लगता है कि आपका रिज्यूमे प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, आप बनवाना चाहते हैं, तभी हम इस चीज़ के लिए हमने इस कंपनी के साथ टाई अप किया, कि बहुत से कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम यही आती है। इसके लिए चाहे आपने फ्रेशर बनवाना हो या एक्सपीरियंस बनवाना हो, कंपनी आपको दोनों ही बना के देगी, रिज्यूमे बना के देगी प्लस कवर लेटर बना के देगी। ठीक है फ्रेंड। तो उसके साथ दूसरी चीज़ में आ गया, वो है टेक्निकल क्वेश्चंस। तो फ्रेंड बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं, इंटरव्यू तो आ गया, तो उसके बाद देखेंगे हमें टेक्निकल इंटरव्यूज़ किस तरह क्लियर करने हैं, तो उनके पास वो आइडिया ही नहीं होता कि किस तरह हम उस चीज़ को क्लियर करें। ठीक है। तो उसी के, अगर आप कंपनी के साथ चाहोगे तो कंपनी आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चंस और आंसर विद आंसर्स आपको प्रोवाइड करेगी, चाहे आप सिविल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे सॉफ्टवेयर भी, किसी भी इंडस्ट्री के हो। ठीक है। तो कंपनी आपको वो चीज़ में प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड जो चीज़ आ गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने खुद टेस्टिंग की थी इसके बारे में, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जो ये कंपनी है, वो जो कंपनी है, इंडिया में किसी भी कंपनी को एचआर में अपना सीवी भेज सकती है, किसी भी कंपनी को। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने खुद इनके साथ टेस्टिंग करके देखी। कंपनी ने जो अपना डाटाबेस के थ्रू है, 50,000 कंपनियों में मैंने सीवी भिजवाए। ठीक है। तो वो जो बच्चे थे, सपोज करो जो लड़का है वो कोलकाता का है, तो कोलकाता के लड़के ने क्या किया, 50,000 वहाँ की कंपनीज़ में हमने सीवी भेज दिए। क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ होती हैं, उनमें अंदर रिक्रूटमेंट होती है, ना वो naukri.com पे डालती, ना हमारे प्लेटफॉर्म पे आती, ना मॉन्स्टर पे आती, वो इंटरनल रिक्रूटमेंट ही हो जाती है। ठीक है। और कई बार बहुत सी कितनी ज़्यादा कंपनी है, स्मॉल स्केल भी है, मिडल्स भी है, बिग कंट्री बिग भी है कंपनीज। ठीक है। तो लार्ज एमएनसीज भी है। तो इधर इतनी जॉब्स आती हैं कि हमें पता ही नहीं होता, हमें ये लगता है कि हमारे इंडिया में यार बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, कि हमें कंपनीज़ में जॉब ही नहीं आ रही। बट वो क्या है कि हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है कंपनी के साथ, क्योंकि एचआर ने ही रिक्रूटमेंट करनी है, हर एक तरह के वहाँ पर प्रोफाइल है। एचआर में भी बहुत कैंडिडेट्स बैठे होते हैं। ठीक है। उनके पास सीवीज़ नहीं होंगे, उनके पास अच्छा सीवी नहीं आएगा, तो वो कहाँ से रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है। क्योंकि रिक्रूटमेंट बहुत कंपनीज़ में रहती है, स्मॉल में भी, मिडल में भी। तो हम इस चीज़ को प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, कि जो कंपनी है आपको, ठीक है, अगर आप चाहते हो, सपोज आप कोलकाता से हो, आप चाहते हो कि मेरे को कोलकाता की, वहाँ की 30,000 कंपनीज़ का
डाटाबेस मिल जाए और मैं उस डाटाबेस के थ्रू सभी कंपनीज में अप्लाई कर दूं, ठीक है। तो 30,000 कंपनीज में आप अप्लाई करेंगे, तो 30,000 कंपनी में अप्लाई करने के बाद आप देखिए वो 30,000 कंपनीज में आपका डाटाबेस जाएगा, ठीक है, अपना रिज्यूमे आपका जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो कंपनीज़ के आपके साथ कांटेक्ट करेंगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी में रिक्रूटमेंट आने वाली है। हर एक कंपनी में रिक्रूटमेंट आती है, क्योंकि हर जगह जो कंपनी है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि वो आगे आगे नहीं हर एक सोर्स पे बताते, क्योंकि naukri.com पे बताना या किसी और प्लेटफॉर्म पे बनाना तो कंपनीज को पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में चीज़ नहीं होती है। बट ये चीज़ कंपनी भी देखेगी, हमारे पास सीवी पहुंच रहा है, वो फ्री में पहुंच रहा है, तो हम ये डाटाबेस पे के थ्रू जो हमारे पास सीवीज आ रहे हैं, हमें सीवी अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल सीवी है, तो हम उसी को कैंडिडेट को क्यों नहीं रख लेते, ठीक है। तो ये सबसे बहुत मेन सोर्स है। अब इसके लिए देखिए कंपनी आपको दिल्ली का चाहते हैं दिल्ली का प्रोवाइड करेगी, मुंबई का चाहते हैं मुंबई का प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी मिडल ईस्ट कंट्री का चाहते हो, दुबई का चाहते हो, ठीक है, तो वो कंपनी वो आप पे डिपेंड करेगा, कंपनी के अपने अपने पैकेजेस हैं, ठीक है। बट किसी भी तरह का उसके जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो कंपनी है आपको पेटीएम के थ्रू जो लिंक भेजेगी, मेरा नाम है जो वहाँ पर वरुण मित्तल के नाम से आपको वहाँ पर जो लिंक दिया जाएगा, तो वो पेटीएम से थ्रू ही हमारे पास चैनल के थ्रू आएगी, क्योंकि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आपको बिल्कुल आपके साथ पारदर्शी कोई वो नहीं है, बिल्कुल सेफ एक वो है आपको जो रहेगा, ठीक है। तो उस तरह आपने वो आप पे भी डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं चाहते हो तो भी ठीक है। तो अगर आप देखिए उसके लिए आप पंजाब की कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, दिल्ली की कर सकते हो, चेन्नई की कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़ा जो डाटाबेस है, हम जाके यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें बहुत गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ें आउटसोर्स पे हैं, जो कंपनी का खुद का बनाया हुआ डाटाबेस है कि पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स को जॉब मिले। आप इतनी कंपनीज में अप्लाई कर लोगे, सपोज करो मैं आपको बता दूं इंडिया में तकरीबन इस टाइम 1 करोड़ कंपनी है, अगर आप 1 करोड़ कंपनी में अप्लाई करोगे तो क्या आपको नहीं आएगा रिप्लाई? फ्रेंड बहुत कंपनीज है, बहुत जॉब्स हैं, मैं आपको ये चीज़ रियलिटी में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद उसकी टेस्टिंग करके देखी थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ में मैं इस चीज़ को आपको बता दूं कि आप ये चीज़ को भेजोगे कैसे। सपोज करो आपके पास इतना बड़ा डाटाबेस आ गया, ठीक है, बना हुआ, वो प्रॉपर आपके पास एक्सेल फाइल में होगा, कौन सी कंपनी है, कहाँ पर है, किस HR ईमेल आईडी पे आपने भेजना होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कंपनी के पास आपने डाटाबेस भेजा, इतने बड़े डाटाबेस पे आप भेजोगे कैसे? तो आपने जो वो है अपने जीमेल के थ्रू या आपका जो याहू है उसके थ्रू भेजना है। आप एक बार में क्या होता है इतनी कंपनीज पे नहीं भेज सकते, बट आपने अपने BCC में रखना होता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी बोलते हैं, और 2 में आप अपनी ईमेल आईडी को लिखोगे, ठीक है। 2 में जैसे आप भेजोगे अपनी ईमेल आईडी को लिखोगे, और BCC में आप 20 to 30 उसमें से डायरेक्ट एक्सेल फाइल होगी, उसमें डायरेक्ट आपने कॉपी करना है, कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। और सब्जेक्ट में, क्योंकि ये चीज़ें जो है मैं आपको डायरेक्ट गाइडलाइंस के थ्रू आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता, ठीक है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, होपफुली आपकी इस चीज़ को समझ जाइए कि जब भी जैसे आप जीमेल खोलोगे तो जीमेल में आपको वहाँ पर लिखा होगा 2 में आपने अपना ईमेल आईडी लिख देना, और वहाँ पर CC और BCC लिखा होता है। आपने ब्लैंक कार्बन कॉपी पे जाना है, एक्सेल फाइल लोगे, एक्सेल फाइल से कॉपी किया, वहाँ पर पेस्ट कर दिया, अपना सब्जेक्ट लिख दिया अपना, या जो आप बॉडी में लिखते हैं जो अपना कवर लेटर है वहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके साथ में जो दोनों अटैचमेंट दे देनी है, आपका प्रोफेशनल CV बना होगा, आपने खुद बनाया होगा या कंपनी से बनवाया होगा, जिस तरह भी है, ठीक है। तो दोनों वो आपने अटैचमेंट करके कंपनीज को भेज दिया। तो जो वो BCC पे जाएगी, तो BCC का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी, सिंगल सिंगल कंपनीज में आपकी जो है CV पहुंचेगा, CC में बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो वो सभी में अटैचमेंट दिखेगी कि आपने इन कंपनीज में भी भेजा है, ठीक है। तो आप देखिए अब आपको कितनी एक दिन में जो जीमेल होता है आपको तकरीबन 500 से लेके 1000 तक, ये डिपेंड करता है कितना पुराना अकाउंट है, 500 से लेके 1000 तक आप एक दिन में इतनी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। और आपको हार्डली कितनी ईमेल्स करनी है, हार्डली आपको 10, मान के चलिए अगर आप एक बार में 20 भी कर देते हैं या 30 भी कर देते हैं, 30 से मैक्सिमम मत रखना BCC में, ठीक है, नहीं तो वो जीमेल में फिर वो वापस आ जाती है, आपका एड्रेस नॉट फाउंड आ जाएगा। मान के चलिए 20 से 25 के बीच में आपने उसके बीच में रख दी, तो आपने एक बार में कितनी कंपनीज में अप्लाई करना है, 500 से लेकर 1000 करना है, तो आपको 30 to 40 बस ईमेल्स करनी है दिन में, ठीक है। तो आप में मान के चलिए एक महीने के अंदर आपका 30 से 40 हज़ार कंपनीज में आपका डाटाबेस पहुंच जाएगा, मतलब आपका CV पहुंच जाएगा अच्छी अच्छी सभी कंपनीज में, टॉप की कंपनीज में, ठीक है। तो जैसी टॉप की कंपनीज में आपका पहुंच जाएगा, तो कंपनी के पास जैसी वैकेंसीज आती हैं या कंपनी के अंदर वैकेंसी है भी हैं, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपके साथ करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह का प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता, बिकॉज वी हैव टू, ठीक है, फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ यूट्यूब एज वेल। तो ठीक है फ्रेंड, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है इस चीज़ में, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक और साथ में बात मैं कह दूं, जो आपका पेमेंट मेथड रहेगा वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा, और ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है, कोई चीज़ का फोर्सफुली नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर जो यूट्यूब पे बैठे हैं, ठीक है, आपको हर चीज़ सर्विसेज फ्री दे रहे हैं, बट इतनी बड़ी चीज़
हम उस चीज़ कंपनी के साथ नहीं कर सकते कि कंपनी आपको फ्री प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। तो वो अगर आप चाहते हो, क्योंकि 500 रुपये का तो शायद 400-500 रुपये का तो हमसे एक पिज़्ज़ा भी खाया जा सकता है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा की कॉस्ट ही लगा के चलिए कि 400-500 रुपये में अगर हम रिज्यूम भी बनवा लें या कुछ ऐसी चीज़ बनवा लें, एक दिन में एक पिज़्ज़ा ना खाएं बट अपनी लाइफ बना लें। क्योंकि जैसे आपकी एक जॉब बन गई तो वो सोच लीजिए आपकी लाइफ बन गई। क्योंकि लाइफ जॉब नहीं देनी है बहुत बढ़िया, एक अच्छी जॉब होगी, एक एमएनसी अच्छी या बिग स्केल कंपनी में जॉब होगी तो वो लाइफ लॉन्ग अच्छा चलेगा। नहीं तो फिर सारा दिन टेंशन में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो आपके साथ जितनी हमदर्दी है मेरी बहुत ज़्यादा है, सारे इंडियंस के साथ है, ठीक है। मैंने बहुत आगे तक आपको उस लेवल तक लेके जाना है कि जितने हमारे कैंडिडेट्स है, ग्रेजुएट है या एक्सपीरियंसड है, एक अच्छे लेवल तक अच्छी पोस्ट पा सके विद हैंडसम सैलरी, ठीक है। सो दोस्तों, आगे हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आपके साथ वीडियो में बात करेंगे सीमेंस की वैकेंसी के साथ। ये मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे बात करनी थी। सो दोस्तों, आगे बात करते हैं लेटेस्ट जॉब्स की जो सीमेंस इंडिया लिमिटेड में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सीमेंस कंपनी के करियर्स के पेज पे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किस तरह आपको अप्लाई करना है मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसीज यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पूरा मैं डिटेल में जो है आपको ये कई चीज़ें मैं बताऊँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले भी मैंने उस पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन से रिलेटेड बोला है। तो आपको जो कौन कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पर, क्या क्या उसके हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज है 4743, यहाँ पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड वैकेंसीज लगी हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, इंडिया लिख देना है यहाँ पर। तो जैसे ही इंडिया लिख के यहाँ पर सर्चिंग करेंगे तो कंपनी भी यहाँ पर आ जाएगी जो जो इंडिया के अंदर वैकेंसीज है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा है सोर्ट बाय, तो रेलिवेंसी हमने यहाँ पर पोस्टेड कर देना है, ठीक है। तो जिससे हमारी अब आ जाएंगी लेटेस्ट जो वैकेंसीज है यहाँ पर आ जाएंगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं सारी वैकेंसीज आपको दिखा रहा हूँ, पूरा डिटेल में मैं क्लिक करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हमारे सभी दोस्तों को ही दिक्कत होगी हर चीज़ में देखने में। तो फ्रेंड, यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर पाइथन के लिए है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चेन्नई के लिए वैकेंसी है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलेंगे EH, ठीक है। तो फ्रेंड, हेल्थ एंड सेफ्टी वाले हैं, वो मैनेजर लेवल की पोस्ट है गोवा के लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी जो है आज ही वैकेंसी आई है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे फ्रेंड, जो है लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर CPQ मल्टीपल लोकेशंस के लिए रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलेंगे साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन एडवाइजरी, ठीक है। तो फ्रेंड, इसके लिए पुणे के लिए वैकेंसी, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं। इस तरह की तो फ्रेंड जहाँ पर है बहुत वैकेंसीज लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। सब सिस्टम मैनेजर डाटा कम्युनिकेशन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कर सकते हैं। C++ वाले सॉफ्टवेयर के लिए काफ़ी वैकेंसीज है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी .NET कोड डेवलपर विद, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज यहाँ पर लगी हुई है। मैं आगे जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर जो है ये भी वैकेंसीज लगी हुई हैं, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा पूरा वीडियो को देख लेना। यहाँ पर अब जो वैकेंसी आ गई है वो है वडोदरा गुजरात के लिए, क्वालिटी प्लांट मैनेजर। कल ही ये वैकेंसी आई है, तो आप इसके लिए फ्रेंड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर की, ठीक है, थाने महाराष्ट्र के लिए, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इसका, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग लगे रहेगा। आपका 3 to 5 years एक्सपीरियंस मांगा इन सीमेंट CS ऑटोमेशन फॉर PCS7 CMAT प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल्स फॉर इंजीनियरिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम एज पर द कस्टमर OEM रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस विद IEC 61850 सिम कोड प्रोफाइव बस PA प्रोफाइल बस DP प्रोफिनेट मोड बस PHIS MIS। तो इससे रिलेटेड जो है आप यहाँ पर और भी डिस्क्रिप्शन अपनी देख सकते हैं। ये फुल टाइम एक्सपीरियंस जॉब है आपकी। मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पर बैक हो गया ये पेज। सो ये ओपन हो गई है। तो हम जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको मैंने ऑटोमेशन इंजीनियर की यहाँ पर वैकेंसी बताई है। इसी तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं सीनियर प्रोसेस एसोसिएट हायर टू रिटायर, ठीक है, HR के लिए, ठीक है, .NET डेवलपर। तो आगे चलेंगे हम। बहुत वैकेंसीज है, बहुत वैकेंसीज यहाँ पर इंडिया में लगी हुई हैं जो ओपन है अभी इस टाइम, ठीक है। सो ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर की वैकेंसीज है, तो पर हमारे मैकेनिकल और उनके लिए भी है। तो फिर यहाँ पर मैं बता दूँ, कोर जावा डेवलपर फ्रेशर कंपनी को चाहिए, 0 to 2 years लिखा है, ठीक है, गुरुग्राम के लिए। तो जितने भी हमारे हैं सॉफ्टवेयर के कैंडिडेट है यहाँ पर देख रहे हैं R&D में जाना चाहते हैं,
तो कोर जावा डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए चाहे आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी हो, सभी के लिए अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की भी नॉलेज है या आप इस कंपनी में आना चाहते हो तो आपको एज अ फ्रेशर यहाँ पर रखा जाएगा इसके लिए सीमेंस में। ठीक है, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड आगे चलते हैं, जो रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जावा बैकएंड। ठीक है, तो पुणे महाराष्ट्र के लिए रहेगा। फिर रहेगा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपमेंट रैक। ठीक है, तो ये सभी वैकेंसीज कल आई हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑटोमेशन QA। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी वैकेंसीज है। आगे मैं चलूँगा नेक्स्ट पे, बहुत वैकेंसीज है। थोड़ा पूरा वीडियो को देख लेना कौन कौन सी है, तो तभी मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होता। आगे चलेंगे, मैनुअल टेस्टर, टीम सेंटर एंड CA सपोर्ट इंजीनियर, जूनियर मोबाइल टेस्ट इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर जूनियर लेवल की ये जॉब है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बेंगलुरु के लिए। कन्वर्टर कंट्रोल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। फिर आगे हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलिस्ट, इसके लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एंड कम्युनिकेशन वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे चलेंगे, जो है हमारी, अब आ गया R&D के लिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव R&D मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो हमारे कैंडिडेट है मैकेनिकल के, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके बताने लगा हूँ। तो फ्रेंड ये 1 मार्च को ही आई है, तो इसका भी मैं थोड़ी आपको डिटेलिंग दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें R&D मैकेनिकल इंजीनियर कंपनी को चाहिए। तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, आप देख सकते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स फॉर ऑन बोर्ड अनफ्रेम वर्जन वाइल कंप्लाइंग टू डिज़ाइन टेस्टिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट एज पर रिलेटेड IEC EN IS स्टैंडर्ड यूजिंग सीमन NX टीम सेंटर SAP cooling calculation design and develop heat sinks cooling plates model components low inductive bus bars इंसुलेटिंग पास नॉलेज आपको होनी चाहिए इन मैकेनिकल डिज़ाइन स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजीज़। ठीक है फ्रेंड, आगे भी आप अपनी जो देख सकते हैं, अगर आपको मिनिमम 5 to 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है, ठीक है, और बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ, तो पेज रीलोड हो रहा है ये, तो नीचे आएंगे हम। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सीनियर एग्जीक्यूटिव R&D के लिए। ठीक है, तो इसी तरह सीनियर एग्जीक्यूटिव R&D मैकेनिकल इंजीनियर है, और इसी तरह और आ गया सीनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, तो इसके लिए भी आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोकेशन मत देखना कि सेम है, क्योंकि जॉब जो ID होगा वो अलग है, तो उस कंपनी में 2 ओपनिंग्स रहेगी। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैनेजर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, यहाँ भी आप मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो काफ़ी वैकेंसीज है। अब आ गया सीनियर इंजीनियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत अच्छी ओपनिंग है ये। सीनियर एग्जीक्यूटिव टेस्ट इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलेंगे फ्रेंड, जो रहेगा हमारा लीड इंजीनियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह की वैकेंसीज है। अब हम जो आ गए हैं वो फेब में आ गए हैं, 28 फेब, क्योंकि हर दिन कंपनी ने कोई ना कोई वैकेंसी लगाई है, हर दिन। तो इतनी कंपनीज हमारे देखे इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज में आ रही हैं, बट हमारे पास क्या है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, कि नहीं पता चल पा रहा था। तो काफ़ी अब यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो उन सभी पे आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तो आप इन कंपनीज़ के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो ये सारी जो ओपनिंग्स हैं वो क्लोज़ हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जल्दी से जल्दी इसके लिए हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं, अगर आप जिसमें भी आपको लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आप क्वालिफिकेशन देखिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिए, अपना देखिए कि मिनिमम एक्सपीरियंस कितना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाई कि फ्रेशर के लिए जो थी वो कैंडिडेट फ्रेशर सभी अप्लाई कर सकते थे, अगर आपको हल्की फुल्की कोडिंग की भी नॉलेज है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं, तो फ्रेंड वो जा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो मैं आगे भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट बहुत अच्छी है, यहाँ पर 26 फेब को ये आई है R&D के अंदर, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर प्रोसेस ट्रेनिंग इंटरनल सर्विसेज, ठीक है, UI डेवलपर, मशीन लर्निंग, तो फ्रेंड इस तरह की बहुत सी वैकेंसीज हैं, आप इसको आगे जा सकते हैं। मैंने तो अभी सिर्फ 80 तक ही पहुंचा हूं, और ये 585 तक है, इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा है आपने, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने अभी आगे तक पूरी नई वैकेंसी दिखाई है। इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक होगा, लिंक को क्लिक करके जैसे ही आप इसके पास पहुँचेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरी वैकेंसीज देख सकते हैं। हर एक पूरा इसको देख लेना, सीमेंस में आपसे रिलेटेड काफ़ी यहाँ पर ओपनिंग्स होंगी। ठीक है, सो दोस्तों मेरा तो मेन मकसद था कि आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे और इससे अच्छे आपको लेटेस्ट वैकेंसीज यहाँ पर दिखा दूँ। सो दोस्तों हमारे यहाँ पर दिखाई गई वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।